हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे सम टिपिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी हम ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या लिखा हुआ है इनमें वो समझा देता हूँ एक बार। अब आई थिंक लीनियर से समझ गए होगे। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर फंक्शन की आप बात कर लो, जो कि इन जनरल हमारा ax प्लस बी की फॉर्म में होता है, ऐसे फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो हमारा कुछ ऐसा ही होगा कि रूट के अंदर लीनियर टर्म और रूट के बाहर भी लीनियर टर्म होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दूँ। द सेकेंड वन इज, रूट के अंदर तो मेरा लीनियर ही है, लेकिन रूट के बाहर क्या है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक कैसे होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही होता है। या फिर इन जनरल जो प्योर क्वाड्रेटिक होता है मेरा ax² प्लस सी, तो इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर बोलो प्योर क्वाड्रेटिक मीन्स दिस वन, मीन्स हैविंग ओनली सेकेंड पावर वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी पावर, इसका मतलब b क्या है, यहाँ पे 0 है, तो x अपने आप हट गया यहाँ से। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो गया और b वाले टर्म 0, इट मीन्स दैट्स योर प्योर क्वाड्रेटिक। द नेक्स्ट वन इज, अब ये इसका उल्टा हो गया, लीनियर फंक्शन बाहर है, क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है। एंड द लास्ट वन इज, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। और बता दूं ये दोनों क्वाड्रेटिक कैसे होंगे, प्योर होंगे मेरे। बस ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये मेरे क्या हैं, प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शंस होंगे। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो मैंने जैसे बोला कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि मुझे डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन मिलता है रूट के अंदर और उसके बाहर भी लीनियर फंक्शन मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या सब्स्टिट्यूशन मुझे करना चाहिए। देखो बहुत ईजी है। पहले 2 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनके अप्रोच में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आप ध्यान से, इसको हटा दूँ। बाकी चीज़ें मैं एक बार हटा देता हूँ एंड हम बात करते हैं टाइप 1 की। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 की अप्रोच सेम होगी, मे बी बीच में इंटरमीडिएट जो हमारा इंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। दैट्स इट। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 9.13 क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ। दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 1 इज देयर। ये मेरे पास एक फंक्शन है जी। ठीक है जी, और मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है एज यूजुअल जैसे कि बना है। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आता है, क्या करना चाहिए मुझे। अगर मैं पास सारा जितना मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा है, लगभग मैंने पूरा पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ पे कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही हो या कुछ सब्स्टिट्यूट करके मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली आई थिंक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इट्स वेरी सिंपल। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रूट वाली टर्म हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ वही रहती है कि इस रूट को हटा दो, तो मे भी आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसलिए इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि मैं पुट करता हूँ कि रूट x प्लस 1 को मैं t के इक्वल रख देता हूँ। रूट x प्लस 1 को मैं t के इक्वल रख देता हूँ। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट्स वेरी सिंपल, रूट उधर जाएगा, दैट बिकम t²। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साथ में लग जाएगा dx, 1 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2t का 2t dt, आई थिंक ये आप पहले से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिख दें, dx को मैं लिखूँगा 2t dt, तो दिस बिकम 2t dt, इट्स ओके, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है। देखो रूट ऑफ x प्लस 1 को तो मैंने बोल दिया t, तो इसका काम तो हो गया खत्म, इसको तो मैंने लिख दिया t, यानी इस वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने t। अब बचा मेरे पास x प्लस 2, मेरे पास है x प्लस 1 की वैल्यू है t²। तो इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो x मुझे मिलेगा t² माइनस का 1, t² माइनस 1, यस और नो जी, बिल्कुल। तो मैं यहाँ सिर्फ x की वैल्यू रख देता हूँ, दैट इज योर t² माइनस 1, और प्लस में क्या है मेरे पास 2 है, तो ये तो लिखना पड़ेगा एज इट इज इनटू t, दैट्स योर फाइनल इंटीग्रेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। चीज़ें क्लियर। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने पहली अप्रोच लगाई सर की रूट वाली टर्म दिख जाए, ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे बेटर क्या है, इस रूट वाली टर्म को t सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी रूट को हटा दो। मैंने रूट को हटाया, रूट उधर ले गया, स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, एंड फाइनली x की वैल्यू मुझे ये मिली और dx की वैल्यू ये मिली।
dx की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको मैंने t बोला था, मैंने t रख दिया, और x की वैल्यू मैंने निकाली t स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह रख दिया मैंने t स्क्वायर माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आगे बढ़िए। ऊपर है मेरे पास, देखिए इस t से ये t कैंसिल आउट, ये 2 कांस्टेंट है, इसको निकाल दिया मैंने बाहर। ऊपर मेरे पास बचा dt, नीचे क्या है जी t स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 यू गेट प्लस का 1। क्या इसका इंटीग्रेशन आपको आता है? जी बिल्कुल आता है। ये 2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, दिस सिंपली बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टी, यस और नो, और प्लस एक कांस्टेंट तो हम लगाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, हम सब जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स। अब t को मैंने क्या बोला था जी, t को मैंने बोला था, t बोला था मैंने रूट x प्लस 1 को, लिख दीजिए यहाँ पे, तो दिस बिकम योर 2 टेंजेंट इनवर्स रूट x प्लस 1 एंड प्लस ए कांस्टेंट c, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। देखिए कितना आसान था आसान, बहुत ज़्यादा आसान, वेरी गुड। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के और देखते हैं, चीज़ें और अच्छी क्लियर होगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे, मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एंड देन 4th। तो इसको हटा दूँ, समझ में आ गया कि बाहर भी लीनियर अंदर भी लीनियर क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होने चाहिए। तो इस टाइप के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये अप्रोच हमें पहले से आती है, तो जी हमें ये टिपिकल तो नहीं लगा, हमने बोला तो था कि कुछ टिपिकल सब्स्टिट्यूशन करने हैं, लेकिन ये टिपिकल नहीं लगा हमें, तो ऐसा आसान लगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट खुद से करेंगे क्योंकि सेम एज इट इज ऐसा ही है। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, बट उसमें कुछ नंबर है, तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ। 2x प्लस 3 हो गया एंड 4x प्लस 5 इज देयर, ठीक है जी। तो अगेन क्या दिमाग चलेगा जी, रूट वाले टर्म को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कर दीजिए फटाफट से। पुट रूट ऑफ 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, सो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये तो 0 हो जाएगा, 4x का क्या आ जाएगा 4, साथ में लग जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 2 जा 4, इस 2 को उधर ले जाओ तो dx की वैल्यू मुझे मिल जाएगी t/2 dt। चीज़ें क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, dx को मैं लिखूंगा t/2 dt होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 और 4, देखो इसको तो मैंने t बोला है तो इसका काम हो गया, इसको तो मैं लिख दूंगा t इंटू 2x प्लस 3 को देखिए अब क्या लिखूंगा मैं, 2x प्लस 3, तो मेरे पास 4x प्लस 5 की वैल्यू ये है, यहाँ से मुझे x निकालना पड़ेगा या फिर 2x निकाल लो, वो आपकी चॉइस है, या फिर डायरेक्टली मैं 2x प्लस 3 यहीं से निकाल लूँ कुछ मैनिपुलेट करके, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5, ठीक है जी। 2 चाहिए तो सिर्फ 2 को उधर ले जाओ, और वी कैन से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो यू गेट हेयर 2 2 4, तो दिस बिकम 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5 होल डिवाइड बाय 2। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट हेयर टी स्क्वायर माइनस 5 होल डिवाइड बाय 2 एंड प्लस 3 इज देयर एज इट इज। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, बस सिंप्लीफाई कर लो एंड आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। कीजिए, ये t से t कैंसिल आउट, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास क्या बचेगा ऊपर 1/2 dt है मेरे पास ऊपर, नीचे देखिए आप, नीचे मेरा एलसीएम आएगा जी 2, सो दिस बिकम योर टी स्क्वायर माइनस का 5 एंड प्लस 3 2 जा 6, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बन गया ये बन गया फाइनली dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर एज इट इज प्लस का 6 माइनस का 5 यू गेट प्लस का 1, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। इसका इंटीग्रेशन हमने थोड़ी देर पहले किया, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स t एंड प्लस ए कांस्टेंट c। कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं भूल रहे हम जी, सब कुछ सही, दैट्स इट। t क्या लिया था, ये वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सो अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेंजेंट इनवर्स में आंसर आए। मान लो कुछ टर्म ऐसी होती है यहाँ पे, अब मान लो 3 के बजाय -3 होता, लेट बी, 1 मिनट के लिए -3 होना चाहिए, -3 हो जाता। सो नाउ दिस इज -6 -5, दिस इज योर -11, नीचे क्या हो जाता मेरा, अब नीचे जो रिजल्ट आता है दैट इज योर टी स्क्वायर -11 आ जाता। तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे आती है जी, बिल्कुल आती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो आपको याद होना चाहिए कि dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने सीखा हुआ, दैट इज योर 1 डिवाइड बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स इट। तो a यहाँ पे क्या होता 11 का रूट, यानी मैं इसको रूट 11 का होल स्क्वायर लिखता, तो a बनता रूट 11, x बनता t, आप ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो आई थिंक इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके क्वेश्चन करने पे।
ठीक है, मतलब कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी इस टाइप की, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट। सो दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ टाइप 1। अभी तक कौन सा चल रहा है? टाइप 1 चल रहा है। अब फोर्थ देखिए इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 रूट ऑफ 3x प्लस 4, ये मुझे गिवन है। यही है जी, ये बिल्कुल यही है। तो देखो अब क्या होगा कि सर नीचे तो हमने यही, ठीक है हमें पता है कि नीचे यही होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ है कि सर ऊपर जो है ना गड़बड़ दिख रही है मुझे। ऊपर क्या है जी? एक्स स्क्वायर दिख गया मुझे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। टाइप 1 में हम तो बोल रहे थे सिर्फ ऊपर dx होना चाहिए और नीचे दो लीनियर फंक्शन, एक रूट के अंदर एक रूट के बाहर। तो ये एक्स स्क्वायर तो था ही नहीं पहले, ठीक है। तो मे भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन में, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा मैन मोटो क्या होता है, मैंने आपको जो अप्रोच सिखाई ऐसे क्वेश्चन की कि भाई क्या मैं यहाँ पे कुछ कर पा रहा हूँ, क्या मुझे दिख रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ से हाफ पावर निकलेगी, ये 1 है, 1.5 पावर बन रही है। यहाँ पे पावर 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आपके न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको अभी सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं कर पाएंगे। तो अप्रोच मेरी वही रहेगी, ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे क्या है वही चीज़। इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट वाले टर्म को टी ले लेते हैं। तो कर दीजिए बस, तो पुट रूट ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। नाउ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू सिंपली टी स्क्वायर, यही होगा। अब चाहो तो आप x की वैल्यू पहले ही निकाल लो, क्योंकि बार बार मुझे निकालनी पड़ती है यहाँ पे। अब तो मेरे समझ में आ गया ना, तो ले जाइए आप 3x इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4। अब 3 को ले जाओगे तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाई 3, ये बन जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको यहीं से इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से करो, यहाँ से करो, या फिर यहाँ से करो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेटली। तो डिफरेंशिएट करोगे तो यू गेट हियर दिस बिकम योर dx। 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt, और 4 का होता है 0, तो वो लिख दिया एज इट इज। सो दिस बिकम योर dx इज 1/3 2t इंटू dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा जी, x तो मेरा ये है जी, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो पुट, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर, यस और नो? मैंने बोला x की वैल्यू निकाली, मेरे पास एक्स स्क्वायर था तो मैंने t का x का स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। dx को मैंने बोला कि दिस इज योर 1/3, मतलब ये है मेरा 2/3 t dt। क्या चीज़ें क्लियर? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। होल डिवाइड बाय, नीचे चलते हैं। इसको मैंने बोला t, तो इसको तो मैंने लिख दिया t सिंपली इनटू। अब इसको x प्लस 3, तो x की वैल्यू ये है जी, और प्लस में कर दीजिए 3, मीन्स दिस बिकम सिंपली योर टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन। क्या चीज़ें क्लियर हुई? सिंपली एज यूजुअल जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे ही मैंने कुछ किया। इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, स्क्वायर उधर लेके आया, फिर मैंने x की वैल्यू निकाली एंड डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दिया। तो आप चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, अल्टीमेटली आपका आंसर यही मिलेगा। बेटर यहीं से कर लो, ठीक है जी, क्लियर। और ये वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। ऊपर मेरा एक्स स्क्वायर था तो x की वैल्यू मैंने ये निकाली थी, तो ये रख दी। स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज़ है। dx को मैंने ये लिखा था, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और इसको मैंने t लिया था, t सब्स्टिट्यूट कर दिया। और यहाँ से x प्लस 3 था तो x की वैल्यू ये है, प्लस में मैंने 3 कर दिया, यू गेट योर आंसर, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस t एंड t गेट कैंसिल आउट अगेन, ठीक है। बाकी को कीजिए सिंप्लीफाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, थोड़ा दूर लिख लें। सो नाउ अब ऊपर देखिए, नीचे तो ये 3 LCM आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो मैंने एज इट इज़ रखा है 1 मिनट के लिए। 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 3 स्क्वायर इज 9 सर, और इंटू 2/3 मेरा एज इट इज़ है। साथ में मेरे पास है dt होल डिवाइड बाय, नीचे वाले टर्म LCM क्या आएगा 3। सो दिस बिकम योर टी स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3 3 9, ठीक है। देखो इस 3 से ये वाला 3 तो हो जाएगा कैंसिल आउट। 2/9 कांस्टेंट है, इसको निकाल लो बाहर। सो दिस बिकम योर 2/9 को मैंने निकाला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या बचा देखिए। अब अंदर मेरे पास बचा टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दूँ जी, बिल्कुल खोल दीजिए। तो ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे टी रेज़ टू पावर 4, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8 टी स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, यहाँ पे है टी स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 4 यू गेट प्लस का 5 और साथ में मेरा डी टी एज इट इज़। सो फाइनली मेरे पास ये टर्म बची। अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, अब दिखेगा जी मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जी। कैसा है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला काम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करना है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। प्रॉपर में कैसे करते हैं जी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कर दीजिए डिवाइड। तो डिनोमिनेटर क्या है जी, टी स्क्वायर प्लस का 5। किसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को। इट मीन्स दिस इज योर टी रेज़ टू पावर 4। अब जब ये हमने छोटी क्लास में सीखा, जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली हम कैसे करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर मैक्सिमम 4 है, देन उसके बाद क्या आनी चाहिए, पावर 2 मीन्स 8 टी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिखूंगा एंड द लास्ट वन इज योर कांस्टेंट टर्म मीन्स प्लस का 16। नाउ डिवाइडेड, ठीक है। मुझे चाहिए टी रेज़ टू पावर 4, तो आपका क्वेश्चन में जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी रेज़ टू पावर 2 दैट टी रेज़ टू पावर 4, टी स्क्वायर इंटू 5 दैट बिकम प्लस का 5 टी स्क्वायर। Now minus and minus this get cancel out, you get minus का 13 t square and plus 16 is there. So now you need just minus 13. Minus 13, this become minus 13 t square. Minus 13 into 5, that is your minus का 65. This is plus, this is again plus, this and this get cancel out, you get here 65 plus 16, 71, 81. So this you get 81. So इसका मतलब क्या है, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2/n तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा मेरा। ये वाला पोर्शन हटा दूं, आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब इस वाली चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2/9 तो सर रहेगा मेरा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूसेंट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 13 प्लस रिमाइंडर इज योर 81 डिवाइडेड बाय डिवीजर मीन्स टी स्क्वायर प्लस 5। क्या चीज़ें क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, और साथ में डी टी तो लगाना ही पड़ेगा। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। अब आई थिंक इंटीग्रेशन हम हर एक टर्म का कर सकते हैं और वो भी बहुत आराम से। 2/9 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, दैट इज वेरी सिंपल सर, टी क्यूब डिवाइड बाय 3। माइनस 13 का कांस्टेंट टर्म है, साथ में लग जाएगा टी। 81 इज ए कांस्टेंट, तो मैंने एज इट इज लिखा 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 5। 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो सेम फॉर्मूला एंड दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टी डिवाइड बाय रूट 5। और अब एक चीज़ और ध्यान देनी है, अभी तक हमारे पास नीचे क्या हो रहा था, हमेशा 1 बन रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, रूट 5 के लिए क्या आएगा, रूट 5 के लिए क्या आएगा 1/a मीन्स 1/√5 बाहर भी आएगा, प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए अब यहाँ पे, दैट इज योर सी। अब टी की जो भी वैल्यू है 2/9 को अंदर ले आओ या फिर बाहर रख लो, नो प्रॉब्लम। टी की जो वैल्यू है वो आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और टी मैंने क्या लिया था, जो क्वेश्चन था आपका, दैट इज योर आई थिंक √3x + 4, इसको मैंने बोला था टी। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ ये रख दीजिए, यू गेट योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, दैट्स इट। ठीक है जी, कुछ क्या नया आया इसमें, ऊपर x² था, तो ये चीज़ें हमने पहले की हुई है भाई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में मुझे बनाना आता है, उसके बाद ये रिजल्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी बचा ये, दैट्स इट। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, और टाइप 1 की ही बात कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलता कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आगे अच्छा करना है, वो ये चीज़ें पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1 + x एंड साथ में है dx, ये मुझे गिवन है। यस यस सर, ये तो टाइप 1 ही नहीं है, ठीक है, ऐसा तो बताया नहीं, ठीक है, ये तो धोखाधड़ी हो रही है ना, ऐसी तो हमने बात ही नहीं की, तो फिर क्या करना है, ठीक है, वेरी सिंपल, जो चीज़ें हमने सीखी है उसी पे अमल करो, ठीक है। ये टाइप 1, 2, 3 कोई भी ना हो, डजेंट मैटर, रूट है ना, रूट के अंदर लीनियर टर्म और रूट के अंदर ही नीचे टर्म है, ठीक है। तो टाइप 1 जैसा है, ये टाइप 1 नहीं है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हमने इसके लिए सीखा यही हुआ है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो रूट वाली टर्म को t ले लो, x हो जाएगा t², सो दिस बिकम योर dx = 2t dt। यही अप्रोच मैंने बताई है, सो यूज इट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा, √x को मैंने बोला t, dx को मैं बोलूँगा 2t dt,
चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। नीचे देखिए 1 प्लस एक्स है, तो 1 मेरा एज इट इज़, एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इससे। चीज़ें क्लियर। सब ध्यान से अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं फिर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, मैंने निकाल दिया बाहर, टी इंटू टी, दिस बिकम योर टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इज देयर एंड डी टी मैंने लगा दिया साथ में। क्या चीज़ें क्लियर है? कुछ अलग किया मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने रूट वाली टर्म देखी, उसको टी सब्स्टिट्यूट किया, रूट को उधर लेके गया, टी स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एक्स की जो वैल्यू थी रख दी, एक्स की जो वैल्यू थी वो रख दी, उससे मुझे फाइनली ये मिल गया। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का जो हमें आता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है इसको देख के डर गया हूँ कि सर ये टाइप 1 नहीं है, बट अप्रोच मुझे पता है ना, अप्रोच पता है कि रूट वाली टर्म जहाँ दिख जाए उसको टी सब्स्टिट्यूट कर दो एंड सॉल्व इट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ फॉर्मूले वगैरह ना लग रहे हो, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ना बन रही हो, कहीं वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करके बैठ जाओ, ठीक है। तो बस वो ध्यान रखना, बाकी चीज़ें चलेगी। तो अब देखिए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी नहीं है सर, दोनों की डिग्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब डिग्री इक्वल होती है ना तो मुझे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली मिल जाता है कि सर मैं इसको +1 और -1 लिख दूँ यहाँ पे, जी लिख दीजिए। इससे फायदा क्या हुआ, ये वाली टर्म एग्जैक्ट डिनोमिनेटर है, बाकी बचा -1, इनको कर दीजिए अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2 तो मेरा बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप इसको अलग अलग लिखोगे तो दिस बिकम टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और ये है माइनस का 1 तो -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं, साथ में लिख दिया डी टी, ठीक है जी। मैंने न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज रहा नीचे। सो नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या मिला 1। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, 2 एज इट इज अंदर जाइए, 1 का इंटीग्रेशन होगा, साथ में टी लग जाएगा जी, 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, भाई यही तो करते आ रहे हैं सुबह से, दैट्स इट, एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। टी क्या लिया था मैंने, रूट एक्स, तो जहाँ जहाँ टी दिखे रूट एक्स रख दीजिए, यू गेट योर आंसर। सो दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले 5 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, टाइप 1 से। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे टाइप 2 से, ठीक है। लेकिन डरने वाली बात नहीं, टाइप 2 की भी अप्रोच जो है वो सेम रहेगी। हटा दूं भाई, आगे समझ में टाइप 1। बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन के। टाइप 2 कैसे बोला था मैंने आपको बताया था कि भाई टाइप 2 किस टाइप के होंगे मेरे, रूट के बाहर जो होगा मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। और रूट के अंदर कैसा होगा, लीनियर फंक्शन होगा, कैसा होगा, लीनियर फंक्शन। तो ये होंगे मेरे टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 1 हम कर चुके हैं, ये हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की, और टाइप 2 भी एज इट इज रहेगा जैसे टाइप 1 है, यानी अप्रोच वही रहेगी। मे बी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उसको सॉल्व करना अलग से पड़ सकता है, बट वो मुझे आता है, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, डजेंट मैटर। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं, 6 की बात करता हूँ मैं। 6, 7, 8 जो है टाइप 2 पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स, ये मुझे गिवन है। तो देखिए पहले क्या था, रूट के अंदर भी लीनियर था, बाहर भी लीनियर था। अब क्या हो रहा है, रूट के बाहर क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर लीनियर ही रहा। तो टाइप 1 और 2 क्वेश्चन जो थे उनमें सब्स्टिट्यूट करने का प्रोसेस वही रहेगा। यानी मुझे क्या दिख रहा है जी, रूट वाली टर्म दिख रही है, तो रूट वाली टर्म का रूट हटा दो, तो रूट एक्स को मैंने क्या ले लिया, टी। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, सिंपल। सो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2t dt, इजी, वेरी इजी। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बिकम टी रेज़ टू पावर 4, प्लस में 1 मेरा एज इट इज, और रूट एक्स को मैंने बोला टी, तो मेरा टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो नाउ दिस टी एंड टी गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया ये फाइनल क्या बचा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt होल डिवाइड बाय टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। अब भाई क्या ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं, याद आ रहा है जी, बिल्कुल याद आ रहा होगा। कौन से टाइप के, अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस -1 ऊपर मिले या एक्स इज टू पावर 4 प्लस -1 नीचे मिले, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हमने सीखा हुआ है, ठीक है। और आपको आता भी होगा, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले वो देख लेना, क्योंकि इसके आगे सॉल्व इसी मेथड से मुझे करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इसी का एक सब टाइप बोल सकते हो ये था कि जब नीचे तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है लेकिन ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप करिए कन्वर्ट। कैसे करेंगे इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, कैसे करेंगे, इट्स वेरी इजी। इस dt को एक बार मैं हटा देता हूँ। देखिए ये 2 जो था, ठीक है, कुछ तो पका पकाया मिला, इस 2 को क्या मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का मतलब 1 + 1 ही होता है।
और प्लस से मैंने टी स्क्वायर कर दिया और माइनस मैंने टी स्क्वायर कर दिया। कैसा कर सकता हूँ जी? बिल्कुल, अल्टीमेटली ये इससे कैंसिल आउट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 1 2 पहले से था, इट्स ओके। सो अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर प्लस 1 को मैंने अलग लिख दिया। सो दिस इज योर टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय मैंने लिखा t⁴ प्लस 1 मेरा एज इट इज। ठीक है, तो मैंने न्यूमरेटर से ये 2 टर्म्स उठाई और इनके नीचे डिनोमिनेटर अलग लिख दिया। बाकी बचा मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का और माइनस का 1 डिवाइड बाय t⁴ प्लस 1। क्या ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिनको वो प्रोसेस आता है ना वो तो फटाफट कर लेंगे, यहाँ से आगे देखने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम प्रोसीजर इज देयर। सो जिनको नहीं आता, ठीक है, या जिनको कम आता है, चीज़ें कम समझ में, उनके लिए है टी स्क्वायर प्लस 1 को मैंने अलग लिखा, माइनस इन दोनों से कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का मैंने लिख दिया एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग। एलसीएम लोगे तो वापस आप पहुंच जाओगे, यही कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दूँ, कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। ठीक है जी। सो अब अगर मैं इसको बोलता हूँ I था, तो लेट बी दिस इज योर I1 एंड दिस इज योर I2। नाउ अब इन दोनों को कर दीजिए अलग अलग से इंटीग्रेट। सो पहले अगर मैं I1 लेता हूँ तो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज योर टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय t⁴ प्लस 1 dt। ठीक है, तो अब ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व हम कैसे करते थे? जी सर, मेरे पास सबसे पहली चीज़ मुझे ये करनी थी कि जैसे यहाँ t है तो वहाँ x स्क्वायर था, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड करते थे। यहाँ t है तो t स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कर दीजिए। सो यू गेट हियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t स्क्वायर से मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो लिख देना पूरा, ठीक है, बट सब्जेक्टिव में क्या करना? लिख देना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। क्या मिलेगा? देखिए, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करके आपको मिलेगा 1, प्लस 1 को करोगे तो मिलेगा 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय t⁴ को कीजिए टी स्क्वायर से, यू गेट टी स्क्वायर, और 1 को करोगे तो अगेन 1 बाय टी स्क्वायर, साथ में मेरा dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है। इसके लिए मैंने आपको बताया था 1 + 1 बाई टी स्क्वायर। आपका डिफ्रेंशिएशन अगर थोड़ा भी अच्छा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिफ्रेंशिएशन किसका है जी? ये डिफ्रेंशिएशन है t-1 बाई टी का। जब आपको डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर आपका ये y है और आप बोलोगे कि y डैश यानी dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dt यहाँ के लिए, तो दिस बिकम सिंपली t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड पे हो जाएगा t⁴ t ऊपर जाएगा तो (-1) -1 आ गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -1 में -1 ऐड करोगे दिस बिकम -2, नीचे आएगी तो प्लस की 2। यानी ये जो टर्म है ये इस टर्म का क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अब ऊपर वाली जो टर्म है ना उसका जो इंटीग्रेशन एक तरह से आप बोल सकते हो वो मुझे नीचे बनाना है। ठीक है, यानी ये किसका डेरिवेटिव है वो वाली टर्म चाहिए, तो ये है जी t-1 बाई टी का, तो ये वाली टर्म नीचे बनाने की ट्राई करो। कैसे बना सकते हो? तो मुझे नीचे दिख रहा है जी t² + 1 बाई टी स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे मैं -2 और +2 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। हम किसी भी कोई भी फंक्शन है वहाँ पे हम सेम टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। -2 + 2 का मतलब 0 ही है, लेकिन इससे मेरा पर्पज सोल्व हो गया। कैसे? देखिए आप पहली 3 टर्म को ध्यान से देखिए, a² + b² + 2a भी दिख रहा है क्या? यस और नो? जी बिल्कुल दिख रहा है। सो इट मीन्स ये क्या बन रहा है आपका t-1 बाई टी का होल स्क्वायर। ओपन करके देखिए इसको, t² a² + b² मतलब 1 बाई टी स्क्वायर -2a भी, तो 2 × t × 1 बाई टी, दिस t and t गेट कैंसिल आउट, यू गेट दिस। सो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 बाई टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय, इसको लिख दिया मैंने t-1 बाई टी का होल स्क्वायर। यही चाहिए था, और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है। प्लस में बचा मेरे पास 2, इसको मैं लिख दिया एज इट इज, dt एज इट इज। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैंने इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका मतलब क्या करना है? मुझे इसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट मैंने पुट कर दिया t-1 बाई टी को मैंने लेट बी z सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यू गेट 1 + 1 बाई टी स्क्वायर, साथ में लग जाएगा dt = dz। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब ऊपर देखिए ध्यान से, इस पूरे को मैं लिखूंगा dz, नीचे देखिए अब ध्यान से, इसको लिखूंगा मैं z, और +2 मतलब +√2 का हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर। इसका करना है जी इंटीग्रेशन। क्या बन गया? एक्सटेंडेड फॉर्मूला बन गया जी, जिसका आंसर क्या होता है? इट्स वेरी सॉल्व, टेंजेंट इनवर्स z डिवाइड बाई √2 और 1 बाई a आ गई, तो 1 बाई √2 आ गई, प्लस एक कॉन्स्टेंट लगा दो c।
अब यहाँ पे सिर्फ z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। बट z मैंने लिया था t माइनस 1/t को, और t मैंने क्या लिया था, रूट x को। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा z क्या होगा, दिस इज योर t माइनस 1/t है, लेकिन t है मेरा क्या, रूट x माइनस 1 डिवाइड बाय रूट x। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, दिस बिकम योर x माइनस 1 डिवाइड बाय रूट x। अब ये वैल्यूज रख दूं तो क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय रूट 2 टेंजेंट इनवर्स z की वैल्यू क्या है अल्टीमेटली, x माइनस 1 डिवाइड बाय रूट x, तो रूट 2 यहाँ पे है, दिस बिकम रूट 2x प्लस ए कॉन्स्टेंट c। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। चीजें क्लियर, दैट्स इट, दैट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है जी, सो यहाँ तक चीजें क्लियर, दैट्स इट। लेकिन ये तो आधा हुआ, यानी मैंने सिर्फ इसी का किया है अभी तक। तो इस वाले पार्ट का क्या करोगे, सेम एज इट इज। देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, कर खुद से लेना। अगर मैं इसको I2 बोलता हूँ तो I2 में क्या डिफरेंस है जी, ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है। पहला प्रोसेस सेम रहता है, चाहे प्लस हो माइनस हो। मैं वही काम करता हूँ कि टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये माइनस हमेशा चलता रहेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक प्रोसीजर सेम रहेगा। मैंने टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, +2 -2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ऊपर है मेरे पास 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ऊपर क्या है 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो नीचे क्या बनाना पड़ेगा, 1 माइनस 1/t स्क्वायर जो है t प्लस 1/t का डेरिवेटिव होता है, t प्लस 1/t का डेरिवेटिव होता है, t प्लस 1/t का डेरिवेटिव होता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस वाले टर्म यानी इस +2 को इसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन दिस बिकम t प्लस यानी a प्लस b होल स्क्वायर। सो इसका मतलब ये रहेगा मेरा माइनस का 2। चीजें क्लियर, सेम एज इट इज। जब मैं इसको प्लस लूंगा, इसको z सब्स्टिट्यूट करूंगा, दिस बिकम माइनस। सो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ऊपर dz ही आएगा, नीचे सिर्फ डिफरेंस रहेगा, ये माइनस का आ जाएगा। सो ये माइनस आने से क्या हुआ, मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो दूसरी बन गई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरी लगेगी। सो हेयर दिस बिकम 1/2a मीन्स 1/2 रूट 2 लॉग ऑफ x क्या है यहाँ पे z, तो z माइनस रूट 2 होल डिवाइड बाय z प्लस रूट 2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। चीजें क्लियर। अब ये यहाँ पे z की वैल्यू फिर से वही रख देना, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, मैंने z को t प्लस 1/t लिया, तो मतलब ये वैल्यू जो आएगी ये प्लस आएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। इसका आंसर क्या आया था, ये वाला जी, माइनस में इसका आंसर क्या आया था, ये वाला। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, वैल्यू पूरी सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट्स इट, इजी, क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है जी, तो दिस जो क्वेश्चन नंबर 6। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में करवा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल वो भी नहीं है, ऐसा ही कुछ है, बस मतलब सीधी सी बात है। एक कॉन्सेप्ट जो नया था वो क्या था कि भाई डिनोमिनेटर में मेरे पास एक रूट वाली टर्म है और एक विदाउट रूट वाली टर्म है। सबसे पहले टाइप में दोनों क्या थे, लीनियर फंक्शन थे। सेकंड टाइप में एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अप्रोच जो है वो सेम है। वो अप्रोच लगाने के बाद यानी रूट वाली टर्म का रूट हटाने के लिए मैं रूट वाली टर्म को कुछ टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देन आगे सॉल्व करने पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हुई है उन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो पीछे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आगे दिक्कत नहीं होगी। सो चलो एक पार्ट और करवा देता हूँ और ये आपका टाइप 2 हो जाएगा कंप्लीट आज। टाइप 3 और 4 की बात करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 8, 7 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सो दैट्स योर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रूट ऑफ x माइनस 1। आई थिंक यही है, यस ठीक है जी। सो सेम प्रोसीजर, सबसे पहला काम वही करते हैं जी। रूट x माइनस 1 को मैंने लिख दिया t, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है जी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो ऊपर हो गया मेरे पास 2t dt, नीचे देखिए x मैंने क्या निकाला जी, टी स्क्वायर प्लस 1 रखते जाइए, टी स्क्वायर प्लस 1 x की वैल्यू है तो x का स्क्वायर है तो एज इट इज माइनस 3 x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़िए, प्लस का 2 मेरा एज इट इज और इस पूरे को मैंने कर दिया एक ब्रैकेट में क्लोज। रूट ऑफ x माइनस 1, सो ये तो मैंने बोला है कि ये t के इक्वल है तो इसको मैंने लिख दिया t, साथ में dt एज इट इज ऊपर है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस t एंड t गेट कैंसिल आउट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर आगे बढ़िए। ऊपर मेरे पास है 2 dt होल डिवाइड बाय दिस इज योर t रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2t स्क्वायर, दिस बिकम योर माइनस 3t स्क्वायर माइनस का 3 एंड प्लस का 2 इज देयर। सिंप्लीफाई कीजिए, आगे बढ़ें।
तो दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 2dt एज इट इज ऑल डिवाइड बाय। अब देखिए t⁴ तो एक ही है, तो मैंने लिख दिया t⁴ t स्क्वायर 2t² माइनस 3t² यू गेट माइनस का t²। आगे बढ़िए, +1 +2 प्लस का 3 और माइनस का 3, ये हो गया पूरा कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास बचा ये। तो अब ये क्वेश्चन देखो पिछले वाले से आसान हो गया। 2dt मैंने ऊपर एज इट इज रखा, यहाँ से मैं t² को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा t² माइनस का 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2dt t² मेरा एज इट इज एंड दिस बिकम योर t-1 एंड t+1। यस और नो जी, बिल्कुल यही होगा। तो अब ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया जी, पार्शियल फ्रैक्शंस वाला। नीचे 2 लीनियर फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर की पावर 2 है, तो फैक्टर कैसे बनेंगे, इट्स वेरी सिंपल, a/t प्लस b/t² प्लस c/t-1 एंड लास्ट इज योर d/t+1 इससे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, इसको ऐसे करके पहले पार्शियल फ्रैक्शन a b c d की वैल्यू निकालो। अब आई थिंक आपके पास log t हो जाएगा, दिस इज योर b की जो भी वैल्यू आएगी 1/t² का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा दैट बिकम -1/t। यहाँ पे करोगे तो log t-1, दिस इज योर log t+1, a b c d की जो भी वैल्यू साथ में लगाते चले जाना। आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन हमने लास्ट अभी कंप्लीट किया, तो आपको आना चाहिए, तो इसके आगे आप खुद से उसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। ईजी है, बहुत ईजी आई थिंक। सो दैट्स योर टाइप 2, ठीक है जी। तो क्वेश्चन टोटल है यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी टाइप 1 और टाइप 2। तो बेसिकली टिपिकल सब्स्टिट्यूशन हम बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर है। तो अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, शेयर करें। अभी के लिए थैंक यू।